क्या श्रीमद् भगवद गीता स्मृति है या श्रुति है या दोनों हैं? इस बारे में हम इस वीडियो में ब्रह्मसूत्र, शंकराचार्य, मनुस्मृति आदि अनुसार विस्तार से चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, उसके बारे में समाज के कुछ वर्गों में मतभेद है। क्या है वह मतभेद? वह यह है कि गीता श्रुति है या स्मृति। गीता के विषय में कुल 3 प्रकार की बातें कही जाती हैं। पहला, गीता श्रुति है। दूसरा, गीता स्मृति है। और तीसरा, गीता श्रुति और स्मृति दोनों हैं। अतः इनमें से कौन सा मत सही है, इसे एक एक करके प्रमाणों द्वारा समझते हैं। पहला, क्या गीता श्रुति है? ध्यान दें, श्रुति व स्मृति क्या है, इस बारे में हमने पहले ही प्रस्थांतरी वाले वीडियो में बताया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप अवश्य देख लें। तो श्रीमद् भगवद गीता को केवल श्रुति कहने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है, अर्थात गीता श्रुति ही है ऐसा बहुत कम लोग कहते हैं। जो लोग गीता को श्रुति कहते हैं, उनका तर्क यह है कि गीता स्वयं भगवान ने कहा है, उन्हीं की वाणी है, इसलिए श्रुति है। किंतु यह तर्क उचित नहीं है, क्योंकि ग्रंथों में श्रुति केवल वेद को कहा गया है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बाल कांड में लिखा कि जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, अर्थात चारों श्रुति जिनके स्वाभाविक श्वास है। 4 श्रुति, ऋग, यजुर, साम और अथर्व। इसके अलावा शंकराचार्य, माध्वाचार्य आदि आचार्यों ने केवल वेद को ही श्रुति कहा है। यहाँ तक कि जिन्होंने ब्रह्मसूत्र और गीता को लिखा, महर्षि वेदव्यास जी, उन्होंने भी वेद को श्रुति कहा है। जैसे ब्रह्मसूत्र के 1.1.11 में, ब्रह्मसूत्र के 1.3.21 में, ब्रह्मसूत्र के 2.3.1 में, इन सभी जगह पर वेदव्यास जी कह रहे हैं कि श्रुति में कहा गया है। यहाँ श्रुति वेद उपनिषद को कहा गया है, गीता को नहीं, क्योंकि इसी ब्रह्मसूत्र में वेदव्यास जी ने गीता को स्मृति कहा है। ब्रह्मसूत्र 2.3.45 में वेदव्यास जी ने गीता को स्मृति कहा। अतएव गीता श्रुति है यह कहकर हम सनातन धर्म के आचार्यों के विरुद्ध बात कर रहे हैं। तो क्या गीता स्मृति है? गीता को स्मृति कहना उचित है। क्यों? इसलिए क्योंकि जितने भी पूर्व आचार्य हुए हैं, उन्होंने गीता को स्मृति ही कहा है। जैसे आदि जगत गुरु शंकराचार्य, सनातन धर्म में उनका कितना योगदान है यह सभी जानते हैं कि जब भारत में बौद्ध धर्म और मांसाहार का प्रसार हो रहा था, तब शंकराचार्य जी ने तर्क से, शास्त्रार्थ से इनके विचारों का खंडन किया और पुनः भारतवर्ष में सनातन धर्म का प्रचार किया। केवल 8 वर्ष की आयु में उन्होंने वेदों का अध्ययन किया और संन्यास धारण किया। वे उपनिषद, वेदांत आदि के भाष्य में गीता स्मृति है ऐसा लिखते हैं। जैसे कठोपनिषद के 1.3.11 के भाष्य में उन्होंने लिखा है। आदि शंकराचार्य ने कठोपनिषद के 1.3.11 के भाष्य में वे लिखते हैं कि यह गत्वा न निवर्तन्ते इति स्मृतेः, यह लिखा और कहा कि यह स्मृति से सिद्ध होता है। यह गत्वा न निवर्तन्ते, यह गीता के 15वें अध्याय के 6वें श्लोक में मिलता है। अतएव आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी गीता को स्मृति ही मानते हैं। एवं जिन्होंने ब्रह्मसूत्र की रचना की, महर्षि वेदव्यास जी, उन्होंने भी गीता को स्मृति कहा। यह हमने आपको पहले ही बता दिया है। वर्तमान में विश्व की धार्मिक पुस्तकों को प्रकाशित करने वाला संस्था गीता प्रेस गोरखपुर है। उनके संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने श्रीमद् भगवद गीता शांकर भाष्य की हिंदी अनुवाद में उसकी भूमिका में गीता को श्रुति नहीं बल्कि स्मृति ही लिखा। वह अनुवाद आज भी प्रकाशित होती है। इसके इतर गीता महाभारत का भाग है। महाभारत के भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवद गीता पर्व है। चूंकि महाभारत स्मृति है, इसलिए गीता भी स्मृति ही हुई। इस प्रकार जो श्रीमद् भगवद गीता को स्मृति ही मानते हैं, वे अनेकानेक आचार्यों का प्रमाण देते हैं और कहते हैं कि क्या आप अपने आप को उनसे भी महान मानते हैं और गीता को स्मृति न कहते हुए श्रुति कैसे कह सकते हैं? अतएव गीता स्मृति ही है ऐसा अधिकांश लोग मानते हैं। क्या गीता श्रुति भी है और स्मृति भी है? गीता स्मृति और श्रुति दोनों है ऐसा कहने वाले लोग भी हैं। वे कहते हैं कि गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। श्री कृष्ण ने कहा और अर्जुन ने सुना, इसलिए श्रुति है। तो ऐसे तो श्री कृष्ण ने कितने ही ज्ञान की बातें अवतार काल में कहा होगा, उनको एकत्रित करके फिर उसे भी श्रुति घोषित कर दिया जाए।
और तो और श्री राम ने माता शबरी से जो कहा भक्ति ज्ञान, जिसे लोग श्री राम गीता के नाम से जानते हैं, फिर उसे भी श्रुति घोषित कर दिया जाए। और कहाँ तक इस तर्क पर विचार करें, वेदव्यास जी जो स्वयं विष्णु जी के अवतार हैं, उन्होंने अपने शिष्यों को जो शिक्षा बोल कर दी, फिर उसे भी श्रुति घोषित कर दिया जाए। अस्तु, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गीता उपनिषदों का सार है, इसलिए श्रुति है। तो इस प्रकार ब्रह्मसूत्र न्याय प्रस्थान है, लेकिन ब्रह्मसूत्र भी उपनिषदों का सार है, तो क्या उसे भी श्रुति कहा जाए? सनातन धर्म में श्रुति वेद को ही कहा गया है। वेदव्यास जी ने जिन्होंने वेदों को विभाजन किया एवं लिपिबद्ध किया, उन्हीं के द्वारा रचित ब्रह्मसूत्र में उन्होंने स्वयं श्रुति वेदों के लिए प्रयोग किया है। इसका प्रमाण हमने पहले ही दे दिया है। वेदों को श्रुति कहने का कारण यह भी है कि वह ब्रह्मा जी से मनु महाराज ऐसे करते करते एक से दूसरे व्यक्ति तक सुनते बोलते हुए पहुंची, वहीं गीता लिपिबद्ध होते हुए एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंची है। वेदव्यास जी ने गीता को लिखा, गीता महाभारत का अंश है, इसलिए वह स्मृति है। ध्यान दें, श्रुति एक ही है, वह वेद है। मनु महाराज ने स्वयं कहा है मनुस्मृति 2:10 में, श्रुतिस्तु वेदो, यानी श्रुति वेद को और स्मृति धर्मशास्त्र को कहते हैं। यदि कोई भक्ति भाव में आकर गीता को श्रुति कहे तो उससे कोई आपत्ति नहीं है, बस यह ध्यान रहे कि सिद्धांत रूप से श्रीमद् भगवद गीता स्मृति है। अब भी एक प्रश्न है कि गीता श्रुति भी है और स्मृति भी है, ऐसा क्यों कहा जाता है? स्पष्ट कहूं तो समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो वेद जितना महत्व श्रीमद् भगवद गीता को नहीं देते, इसलिए जो केवल गीता का जोर शोर से प्रचार करते हैं, उनके सामने यह समस्या उत्पन्न होती है। अतः गीता को वेद जितना महत्व देने के लिए श्रुति भी है, ऐसा कहा जाता है। यदि ध्यान देकर समझें तो लोग अपनी रचनाओं को वेदों के साथ जोड़ते हैं, जिससे उसकी महिमा अधिक हो जाए। आज समाज में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो हर चीज को वेद और भगवान के साथ जोड़ते हैं। जैसे कुछ लोग कहा करते हैं कि कबीर जी भगवान विष्णु हैं, शंकर हैं, साईं बाबा भगवान श्री राम ही हैं, इत्यादि। और कुछ आरती में भी लिखा मिलता है कि वेदों में तेरी महिमा गाई है। ये सब लिखा कहा जाता है कि लोग प्रश्न न करें। यदि कोई वेद उठाकर पढ़ ले एक बार तो पता चल जाएगा कि कितनी इनकी महिमा वेद में मिलती है। अस्तु, यह सोचने वाली बात है कि गीता प्रेस ने गीता को श्रुति नहीं कहा, वह स्मृति ही मानते हैं, जबकि उनके नाम में ही गीता है। वेदव्यास से लेकर शंकराचार्य आदि जगत गुरु कभी भी सैद्धांतिक रूप से गीता को श्रुति नहीं माना। अतः गीता स्मृति ही है, ऐसा समझना चाहिए। यदि कोई भक्ति भाव में आकर कहे तो बात दूसरी है, उस पर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अंततः वह वेद का ही तो ज्ञान है। अस्तु, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन बटन है, उसे भी दबा लीजिए, जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।